और महादेव में आए हैं, तो यहाँ पे हम पुजारी जी से थोड़ा बात करेंगे कि यहाँ के विषय में थोड़ा वो जानकारी देंगे हमें हमारे न्यूज़ के माध्यम से। नंदी न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। को पता होगा कि 7 भाइयों में से एक भाई है ओनेश्वर महादेव, जो सबसे बड़े हैं। और आपको पता होगा कि मतलब इनका पौराणिक मंदिर है देवल गाँव में। जी जी। ओनपट्टी के ये राजा है। तो मतलब इनका जन्म केमर बासर से हुआ, केमर से हुआ इनका जन्म, केमर के कोठारा गांव से हुआ इनका जन्म। तो वहाँ ये मतलब इंसानों के उसमें रहते थे जिस टाइम पांडवों को विलुप्त होने का समय था जी। तो उस टाइम ये 7 भाई वहाँ रहते थे अपने मनुष्य उसमें रूप में। तो इनका 8वां भाई था, एक सौतेली माता का। तो एक दिन क्या हुआ कि जब इनकी मतलब इनके खेत में एक पत्थर आया जी। तो जब इनके पिताश्री ने बोला कि आप उस पत्थर को हटा दो, कि या तो गधेरे में फेंक दो या फिर तोड़ के उसके छोटे छोटे हिस्से कर लो। तो उस दिन ये मतलब 8वां जो इनका दूसरा भाई था सौतेला, तो वो भी उनके साथ गया। तो उस दिन उसने मतलब इनके साथ चाल चल रही। उसने बोला कि मैं पानी पीने जा रहा हूँ, तब तक तुम सब पत्थर के नीचे चल जाओ जी। जिसको गढ़वाली भाषा में चिमटा बोला जाता है। चिमटा बोला जाता है। तो वो जब छातों के साथ जब उसके नीचे गए तो उसने ऊपर से पत्थर को पलट दिया। तो ये मतलब उस टाइम जिनको मतलब भारत या फिर देश बोला जाता है जी। तो उन मतलब ऐसे शक्ति थी इनके अंदर जो मतलब पत्थरों को पलट सके। तो उसके बाद जब इनकी मृत्यु हुई, जब ये मतलब मृत्यु होने बाद जब ये मतलब अलग अलग उसमें रूप में आने लगे अपने माता श्री के स्वप्न में या फिर अपने पिताजी के स्वप्न में। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जो इनकी माता जी हैं, एक का नाम है फुलमाला, एक का नाम है जयमाला। उन्होंने जब मतलब पत्थर को पलटा फिर उनकी जब मृत्यु होगी तो उसके बाद इन्होंने नाग के रूप में वहाँ जन्म लिया। फिर इन्होंने अपनी नाग लीला स्टार्ट करी। तो एक दिन क्या हुआ कि जब कढ़ाई में गर्म दूध को रखा गया हाथ पे, जब ना हर दिन के भांति ये उस दिन भी दूध पीना है, तो उस दिन दूध गर्म था तो ये सब उसमें कूद गए। अब जब कूद गए तो इनका मतलब शरीर जल गया। तो इनके जो चाचा जी थे आपस में राणा, नागवंश राणा, तो वो ओनाल गांव में आए बसने के लिए उस दौरान। तो वहाँ जब ओनाल गांव में बसने के लिए आए तो ओनाल गांव के ऊपर एक छोटा सा स्थान है, कुछ जो स्वर्ग नामक स्थान है। तो वहाँ जंगल है। तो वहाँ से फिर ये कुछ वहाँ आए, जंगल में आए। तो इन्होंने फिर अपनी लीला वहाँ स्टार्ट करी। तो उसके बाद जब इन्होंने लीला स्टार्ट करी तो फिर जो इनके चाचा जी थे आपस में, तो उसके बाद उन्होंने मतलब उनको बताया कि हम ऐसे से आ रखे हैं आपके पीछे, तो आप हमें जगह दो कि हम कहाँ रहें। तो इनके चाचा ने उनको ऊपर जगह दी। फिर उसके बाद जब वहाँ इन्होंने अपनी लीला स्टार्ट करी, जब इन्होंने शिव की आराधना स्टार्ट करी तो ये शिव वंश में पड़े। ये शिव वंश में पड़े तब जाके इन्हें महादेव की भक्ति का पूर्ण वो मिला। फिर उसके बाद जब ये आए तो ओनेश्वर ने यहाँ एक दानव था सुलाल गांव, यहाँ ऊपर एक सुलाल गांव है। तो वहाँ एक दानव मतलब था तो मनुष्य, पर उसका जो मतलब वासन था वो दानव के जैसे ही था। फिर उसके बाद जब मतलब वहाँ आए तो ओनेश्वर ने उस दानव को मतलब उसको मोक्ष दे दिया। अच्छा। तो उसको मतलब मार के मोक्ष दे दिया। उसके बाद यहाँ पे बना। हाँ। फिर उसके बाद जब उस जो वो मनुष्य थे तो उन्होंने बोला कि तूने मेरी भूमि में आके मुझे ही मारा है, तो मैं तुझे शराप दूंगा कि तेरे मंदिर में जब भी पूजा होगी तो जो ब्राह्मण रहेगा वो भट्ट जाति में ही रहेगा। अच्छा। तो जब ब्राह्मण फिर वहाँ से जब यहाँ पूजा होती है, किसी का पाठ होता है, किसी का मतलब रुद्राभिषेक होता है, तो वहाँ से ब्राह्मण आता है सिलाल गांव से वहाँ भट्ट कास्ट के रहते हैं। फिर उसके बाद जब भगवान ओनेश्वर ने अपने लीला स्टार्ट करी तो बंगोला शेरा नामक एक जंगल है, छोटा सा शेरा है, तो वहाँ से ओनेश्वर ने अपनी लीला स्टार्ट करी। अच्छा। फिर उसके बाद जब मतलब वहाँ लीला स्टार्ट करी तो वहाँ एक गाय आती थी,
हर दिन एक गाय आती थी चरने के लिए। हम्म, तो एक दिन क्या हुआ कि जब ओनेश्वर उस गाय का दूध पी रहा था, तो क्या हुआ कि उन जो गाय का मालिक था, वो उसने एक दिन देख लिया कि मतलब गाय एक पत्थर पे दूध चूं आ रही। अब जैसे कि उसने देखा तो उसने मतलब कुल्हाड़ी से वार किया उस पत्थर पे। तो एक जो हिस्सा था, एक उचड़ा उनके गांव जहाँ का वो गाय का मालिक था, एक उतरा उनके घर पे मतलब उनके गांव पे, और एक रहा वहीं पे। हम्म, तो उसी टाइम ओनेश्वर ने अपना जन्म लिया, अच्छा, पत्थर के दौरान, मतलब पत्थर के उससे जन्म लिया। तो जो ये शीला है, ये मतलब वहीं से आ रखी है। अच्छा, मतलब बोला ये जाता है कि जो मतलब ये शीला है तो वो वहीं से आई है। हाँ, तो मतलब इसका जो नीचे वाला हिस्सा है, ये अभी भी उसी उसमें है, अच्छा, बंगोला शहर उसमें है। इसीलिए यहाँ पे मंदिर बना, है? इसीलिए यहाँ पे मंदिर बना था। हाँ, इसीलिए यहाँ पे मंदिर बना। फिर मतलब यहाँ से ओनाल गांव लेके जा रहे थे देवता अच्छा, को, जहाँ देवता का मायका है, विश्राम करने के लिए रखा। तो यहाँ से मतलब पत्थर उठा नहीं। फिर एक व्यक्ति जी उनके स्वप्न में देवता आए, तो देवता ने बोला कि मुझे यहीं पे स्थापित कर दो, अच्छा, तुम अपने गांव चल जाओ और मुझे तिसाली लेने आना। मुझे अच्छा, मतलब तीसरे साल मुझे लेने आना है, और मैं मतलब निशान की उस पर तुम्हारे गांव में आऊँगा 3 दिन के लिए। तो अच्छा, 3 दिवस के थोले होते वहाँ ओनल गांव में, जहाँ देवता का मायका है। फिर उसके बाद देवता ने अपनी लीला स्टार्ट करी। तो मतलब जिनकी संतान नहीं होती, वो संतान प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। तो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे आए यहाँ जिन्होंने मतलब प्रमाण दिया है कि हाँ, हमारा मतलब सच में 1 साल के अंदर बच्चा हुआ, अच्छा, 1 डेढ़ साल के अंदर बच्चा हुआ। तो मतलब जब शिवरात्रि होती है ना, तो शिवरात्रि के रात को दिन यहाँ दीवारें बैठते हैं। तो मतलब जब वो बैठते तो उनका मतलब सच में, मैंने भी मतलब मेरी आयु 4 साल की थी जब से मैं यहाँ पूजा करके आ रहा हूँ। तो मतलब अब जब मतलब 4 साल के बच्चे ने मतलब यहाँ वो करे, तो मुझे भी मतलब एहसास हुआ कि ओनेश्वर सच में है। मुझे कहीं ना कहीं ओनेश्वर ने ऐसा प्रमाण दिया है कि मैं हूँ, तो मेरी आराधना कर, मैं हूँ। तो आज भगवान की कृपा से मैं मतलब इस उस पे पहुँच गया कि मैं मतलब बोल ही नहीं सकता कि मैं पहले जैसा था अब कैसा हो गया। सही बात है। तो मतलब ये होते हैं हमारे मन के देवभूमि के देवी देवताओं को आशीर्वाद। तो फिर उसके बाद मतलब काफ़ी लोगों ने बोला कि हमारे सच में संतान हुए यहाँ। मतलब ऐसा है कि ओनेश्वर मतलब जितने हम मतलब बोल सके उतना ही कम है। धन्यवाद। फिर ओनेश्वर ने अपनी लीला स्टार्ट करी। फिर उसके बाद यहाँ मेला लगता है शिवरात्रि शिवरात्रि के दिन। के दिन 3 दिवस के मेला लगता है।